नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब है दैट इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, जहाँ पे हमें पता चले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिकेट हाउ ऑफन एन एक्शन takes place and answer the question how often. They are usually placed before the main verb or after the helping verb. मतलब कि क्या हो रहा है, जैसे हमें काम कितनी बार हो रहा है उसका हमें पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से शी कम्स टू स्कूल रेगुलरली, वो डेली स्कूल आती है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, उसके काम के होने का, क्या काम कितनी बार हो रहा है, ऑलमोस्ट काम डेली हो रहा है। तो जहाँ पे आपके बुक में फ्रीक्वेंसी लिखा है उसके आगे आप हाउ ऑफन लगा देंगे, एंड व्हेन यू गेट द आंसर ऑफ हाउ ऑफन दैट विल बी नोन एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट रिलेटिव एडवर्ब इज नोन एज relative adverbs are words like where, when and why and so on. They modify a word and refer back to a thing or person that the pronoun refers to. They function as adverbs and as conjunctions too. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव के मतलब रिलेटिव नाम से ही आपको क्लियर हो जाता है जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में रिलेशन पता चल रहा हो, तो वैसा ही रिलेटिव एडवर्ब है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दोज हु विल वर्क हार्ड विल गेट सक्सेस, तो कौन से किनको सक्सेस मिलेगी, जो मेहनत करेंगे, दोज हु विल वर्क हार्ड। ओके, फॉर अनदर एग्जाम्पल वी विल सी दे कम हेयर वेन एवर दे आर फ्री, वो यहाँ पे कब आएंगे, जब भी वो फ्री होंगे। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है उनके बीच में, वो यहाँ आएंगे और उनके फ्री होने में दोनों के बीच में क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ठीक है, तो यही हमारा होता है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। इसमें क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब जब आप देखेंगे कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बन रहा है कोई सा, और वो कोई किसी स्पेशल वर्ड्स का वहाँ पे यूज़ किया गया है, जैसे कि वेयर, व्हेन, वाई, वेन एवर, इन सारे शब्दों से उन दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है और आपस में दोनों का रिलेशन बन रहा है, तो वहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव, यू ऑल नो द वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस are known as interrogative words, and when those words are used in a particular sentence, those are known as interrogative adverbs. Interrogative adverbs are used to ask questions. Words like how, where, when, how many, how much, how often, how long and why, so on are used for asking questions about time, place, manner, quantity, reason, frequency of an action. They usually come at the beginning of a sentence. और ये कहाँ पे आते हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वेयर डिड द चिल्ड्रन गो फॉर पिकनिक, बच्चे पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे हैं। हाउ वेल डू यू नो हर, आप उसको कितने अच्छे से जानते हैं। हाउ ऑफन डू गो फॉर शॉपिंग, आप कितनी बार शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाउ ऑफन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो गया है आपका, एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स तो है ही क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स। एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स आर द एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस डिग्री और एक्सटेंड इन एक्सक्लेमेशन। जैसे कि मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बताया है, द सेंटेंसेस इन विच वी say the sudden feeling of our heart, in which we express the sudden feeling of our heart, जिसमें अपने हार्ट की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, आर नोन एज एडवर्ब्स दैट एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिन सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लेमेटरी फीलिंग आ रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कोई भी चीज़ देखने के बाद अचानक से हमारे मुंह से कुछ निकल रहा है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स। व्हाट अ लवली व्यू, तो यहाँ पे व्हाट क्या हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब हो गया। हाउ ब्यूटिफुली शी डांस, तो यहाँ पे हाउ क्या हो गया, हमारा एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। और देखिए वो अफर्मेशन एंड निगेशन क्या होता है, अफर्मेशन वहाँ पे जहाँ किसी सेंटेंस में काम के होने का पता चल रहा है, और निगेशन क्या होता है जहाँ पे काम के होने का पता में नहीं चल रहा है, मतलब कोई काम वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ नोन एज अफर्मेशन एंड निगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे हमने बोला शी कंप्लीट्स हर वर्क, वो अपना वर्क कंप्लीट करती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। और हमने क्या बोला, ही नेवर कंप्लीट्स हिज वर्क, वो कभी अपना काम पूरा नहीं करता है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि वो काम पूरा नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे निगेशन हो गया। तो यहाँ ऐसे ही वर्ड्स जहाँ पे आपको काम का होने का पता और काम के नहीं होने का पता चल रहा है, वो कहलाएंगे एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। देखिए एडवर्ब की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, द पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस डिटरमाइंस द मीनिंग, उसी से उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाता है।
she immediately made a plan to go to Haridwar. B है she made a plan to go to Haridwar. Now in sentence A the plan was made immediately, whereas in sentence the immediately wanted to go to Haridwar and planned accordingly. Adverb of manner, place and time are placed between the subject and verb of the verb consist of the word. She always recites the poem. Adverb can come in three positions: at the beginning of a sentence, in the middle of the sentence, close to the verb and the end of the sentence. देखिए जैसे एडवर्ब जो है वो कहीं पर भी तीन जगह पे यूज़ हो सकता है. एकदम सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज़ हो सकता है, सेंटेंस के मिडल में यूज़ हो सकता है, और वर्ब के एकदम क्लोज में यूज़ हो सकता है, या फिर जो हमारा सेंटेंस है उसके एंड में भी यूज़ हो सकता है. जैसे थ्री हमें एग्जाम्पल्स देंगे. सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में सून द गर्ल रिटर्न टू द हॉस्टल, तो यहाँ पे सबसे पहले यूज़ हुआ है. सेकेंड है हमारा द गर्ल ग्रेजुअली एडजस्टिंग. ठीक है, तो ग्रेजुअली मतलब क्या है, एडवर्ब है, धीरे धीरे वो एडजस्ट कर रही है. उसके बाद है हमारा शी ओकेजनली विजिट्स, वर्ब के जस्ट पहले यूज हुआ है ओकेजनली, वो हमारा एडवर्ब है. एंड इन द सेंटेंस डी शी विल विजिट हर देयर हाउस अगेन, क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब जो है लास्ट में यूज़ हुआ है. तो इस तरीके से देखिए एडवर्ब जो है आप बिगिनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो वहाँ पे मीनिंग कितना ज़्यादा क्लियर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे. जैसे किसी सेंटेंस में आपको लग रहा है कि एडवर्ब का जो हमें यूज़ करना है वो बिगिनिंग में करना है, तो आप उसको बिगिनिंग में यूज़ करेंगे. आपको कहीं पर हमें लग रहा है कि बिल्कुल वो मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होना है, तो हम उसे वहाँ पे यूज़ करेंगे. और कहीं किसी किसी सेंटेंस में हम एडवर्ब को लास्ट में भी यूज़ करते हैं. इस तरीके से ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स है, जिसको आप इसके जो आपका ये रिटन में दिया गया है इसको आप पढ़ेंगे, और कोई अगर डाउट होता है तो आप मेरे से डाउट सेशन में इसके बारे में पूछ सकते हैं. एक्सरसाइजेज जो हैं आप कंप्लीट कर लेंगे अपने बुक में, और अगर किसी एक्सरसाइज में स्पेस नहीं दिया हुआ है तो आप उसको नोटबुक में करेंगे. जैसे कि एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, जे एंड आई, और उसके पहले आई थिंक जी भी आपको करनी पड़ेगी. तो जी, जे आई एंड जे, ये थ्री एक्सरसाइजेज जो हैं आप खुद से अपने आप से अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करेंगे. इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपने एडजेक्टिव में भी पढ़ा है, जब हम तीन जो उसके पार्ट्स फॉर्म्स होते हैं. जैसे पहला होता है हमारा पॉजिटिव, सेकंड होता है हमारा कंपैरेटिव, थर्ड होता है हमारा सुपरलेटिव. तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जब हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करें तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई से टुडे इज़ वेरी कोल्ड, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आज की बात हो रही है तो मैंने बोला टुडे इज़ वेरी कोल्ड. और अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, टुडे इज़ मोर कोल्डर देन येस्टरडे, आज का दिन कल से भी ज़्यादा ठंडा है. या फिर इफ़ आई से टुडे इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, और इफ़ आई से टुडे इज़ द कोल्डेस्ट डे ऑफ द वीक, आज हफ्ते का सबसे ज़्यादा ठंडा दिन है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों के बीच में कंपैरिजन, बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. तो जब एक चीज़ के बारे में बात हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा, जब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू एंड मोर थिंग्स, व्हेन वी आर डूइंग कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स, वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेबल दिया गया है, ये आपको लर्न करना होगा, और इस तरीके के और भी जो डिग्रीज़ हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए. आप जब भी इसमें यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है. और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है. देखिए ये जो भी आपको एक्सरसाइजेज दी गई हैं ये मैं आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी, लेकिन वंस यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट दिस बाय योर ओन, आप खुद से कंप्लीट ज़रूर करिएगा इसको. उसके बाद आप उस पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा. अगर आपके आंसर्स ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है. इफ़ योर आंसर्स आर नॉट करेक्ट देन यू विल राइट द करेक्ट आंसर्स by erasing your answers. But the first thing is that you have to fill the answers by yourself. You have to try once, later you can match your answers with that pdf. Okay, so do complete exercise G, I and J in that your notebook of that grammar notebook, and rest of the exercises will be completed in book only. For any kind of query you can join the doubt session and you can clear your doubts there, you can ask your doubts there. And if the voice is not clear in that doubt session, instead of wasting your time you can write in the chat box. उसमें आप chat box में लिख दीजिए, there I will explain you whatever your query is. Okay, so I hope it's now clear to you. If not then you can ask me. Thank you and have a nice day.